में पढ़ा दिए थे। क्या पढ़ा दिए थे? प्लांट किंगडम पढ़ा दिए थे। आज क्या पढ़ाना है? पादप रोग के बारे में पढ़ाना है। लाइव वाले सब लोग ध्यान से समझिए। सब लोग को मटेरियल मिल गया है, पीडीएफ? किसी को बाकी नहीं है? लाइव वाले आप सब लोगों को भी पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है प्लांट डिजीज यानी पादप रोग के बारे में। अब पादप रोग को समझते हैं। रोग मतलब क्या होता है? अरे तो वो तो हिंदी होता है यार उसका। रोग किसे कहा जाएगा? रोग रोग चलिए बाबू ध्यान से समझिए लाइव वाले सारे लोग। इससे पहले के चैप्टर में प्लांट किंगडम तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं था। अब पादप रोग के बारे में समझते हैं हम लोग। रोग किसे कहा जाता है? किसी भी पेड़ पौधे या मानव में अनियमित विकार। अनियमित मतलब जिसका कोई कंफर्म न। विकार मतलब विकास मतलब अच्छा चीज, विकार मतलब उल्टा पुल्टा। जैसे मान के चलिए हमारा नाक है, देखते बड़ा हो जाए, ये क्या है? अनियमित विकार, ये रोग है। आंख जो है, ये पलक जो इसे शटर गिरा रहे हैं, ये हल्का होना चाहिए, पता चला एक बार का सूप बराबर हो जाए, इसे ढाए ढाए गिरे, बीमारी हो जाएगा वहां पर। अनियमित विकार। पेड़ पौधों में कैसा विकार? अनियमित विकार। या मानव में अनियमित विकार या आलतू पालतू चीज, ऐसे ऐसे डिसएडवांटेज जो ग्रोथ होते हैं उसे क्या कहा जाता है? रोग कहा जाता है। रोग कई टाइप से हो सकते हैं। पेड़ पौधों में जो ज्यादातर रोग होते हैं, यहाँ हम लोग को बॉटनी है तो हम लोग को ज्यादा पेड़ पौधों में मतलब पेड़ पौधों की बात ही करना है। ये किसके द्वारा होते हैं? कवक के द्वारा। किसके द्वारा? कवक। कवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंगी कहेंगे। क्या कहेंगे? फंगी। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। देखिए कवक अक्सर पेड़ पौधों पे ही निकलते हैं, उनके जड़ों में निकल जाएंगे, उनके तना पे निकल जाएंगे, अलग अलग जगह पे ही कवक क्या होते हैं? निकलते हैं। कुछ भी नहीं होगा तो भूई की तरह उनके ऊपर लग जाते हैं। तो पेड़ पौधों में ज्यादातर बीमारियां किसके कारण होती है? कवक के द्वारा। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल और केवल किसके द्वारा होती है? कवक के द्वारा। बाकी सारी चीजों के द्वारा भी क्या होती है? होती है। जैसे जीवाणु द्वारा हो सकती है, विषाणु द्वारा हो सकती है, किसी पदार्थ की कमी के कारण हो सकती है। कई तरह से ये बीमारियां हो सकती हैं, कोई एक फिक्स नहीं है। लेकिन ज्यादातर पेड़ पौधों में जो बीमारियां देखने को मिलती है वो किसके द्वारा होती है? किसके द्वारा? कवक के द्वारा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। लाइव वाले लोग ध्यान से देखो, आगे देखें। अब ये कवक, अब इसमें डिफिशियंसी डिजीज क्या होती है? डिफिशियंसी डिजीज उस डिजीज को कहा जाता है जो बीमारी किसी दूसरे पदार्थ की कमी के कारण हो जाए। जैसे हम अपने मानव की बात करते हैं, जूलॉजी में आयोडीन की कमी से घेंघा हो जाता। ये किसी जीवाणु विषाणु से नहीं हुआ है। किसी जीवाणु विषाणु से हुआ है? नहीं हुआ। आयोडीन की कमी के कारण हुआ है। तो जब कभी किसी चीज की कमी से कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी को हम लोग डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। कौन सी डिजीज? डिफिशियंसी डिजीज। अब हम लोग में आयरन की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया। एनीमिया क्या है? एक डिफिशियंसी डिजीज है। इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है? शुगर। क्या हो जाता है? शुगर। शुगर जो होता है वो भी कैसा बीमारी है बाबू? एक डिफिशियंसी डिजीज है। कौन सी बीमारी? डिफिशियंसी डिजीज। आगे बढ़ जाए, किसी कोई दिक्कत? अब इसमें हम लोग देखते हैं डिफिशियंसी डिजीज। जैसे जस्ता। जस्ता को इंग्लिश में क्या कहें? जिंक। केमिस्ट्री में इसे क्या कहें? जेडन। जस्ता की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? खैरा रोग। खैरा रोग एक बीमारी होती है। कौन सा? खैरा। खैरा रोग ये अक्सर धान में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है? धान में। धान जो है खैरा रोग की कमी से, जिंक की कमी से, धान का जो बाहर का खोल होता है जिसके अंदर चावल भरा होता है, धान तो एक खोल है, उसके अंदर क्या भरा होता है? चावल। वो खोल ऊपर से सड़कर काला होने लगता है और धान पूरी तरह क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। अब देखेंगे खैरा रोग हो जाएगा धान में तो धान का जो छिलका है वो क्या हो जाता है? सड़ने लगता है। अपने से खेती किए हैं लोग तो खैरा रोग देखे होंगे नहीं? धान का चावल कैसा हो जाता है? काला। पहले उसका खोल काला होगा, उसके बाद उसका क्या हो जाएगा? चावल अंदर का वो भी क्या हो जाएगा? काला हो जाता है। तो ये धान का खैरा रोग ज्यादा बीमारी धान में देखी जाती है।
जिंक की कमी से होती है। अगर आपके खेत में जिंक की कमी रहे तो आपको जिंक उर्वरक के रूप में क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। अदरवाइज आपके धान में कौन सा बीमारी होगी, खैरा रोग बीमारी हो जाएगी, धान का खैरा रोग। ऐसा नहीं है कि खैरा केवल धान में ही होता है, अमरूद में भी हो जाता है, अनार में भी हो जाता है खैरा रोग। अमरूद खाएंगे तो हरे रंग का अमरूद होता है, पकने के बाद उसका हरा रंग हल्का पड़ जाता है, लेकिन उसके ऊपर देखिएगा काला 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 खूब ज्यादा धब्बा पाए जाते हैं सर। वो अगर आप उसको छोड़ेंगे ना तो वहां से वो क्या हो जाएगा, सड़ना चालू कर देता है। अब अनार में भी देखेंगे, अनार का खोल पूरी तरह से लाल होता है, पूरी एकदम चिकना लाल होता है, खारा हो जाता है ना तो उसपे धब्बा, उसके ना पिंपल्स निकल जाते हैं, छाई पड़ जाता है, देखेंगे तो उसपे भेटनो भेट लगाइए उसके ऊपर क्या पड़ जाता है, छाई पड़ जाता है, काला काला क्या पड़ जाता है, धब्बा पड़ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लाइव वाले सब लोग, तू लोग कमेंट इतना करता है सर, लाइव वाला सब क्या ही बोले अब। तो जो धान का खैरा रोग कहिए या फलों का खैरा रोग कहिए, ये किसकी कमी से होता है, जस्ता या जिंक की कमी से होता है। ये एक किसी जीवाणु या विषाणु द्वारा हो रहा है, जीवाणु या विषाणु द्वारा नहीं हो रहा है, ये किसके द्वारा हो रहा है, डिफिशियंसी डिजीज, यानी किसी न किसी चीज की कमी के कारण होता है। किसी चीज की कमी के कारण अगर कोई बीमारी हो तो उसे क्या कहा जाता है, डिफिशियंसी। अब इसमें बात बोरॉन की कमी, किसका, बोरान, बोरान के कारण कौन सी कमी हो जाती है। देखिए बोरान भी पेड़ पौधों के लिए जरूरत है, बोरान जरूरत है कि नहीं है, आप बताइए। बोरान जो है वो मैक्रो है या माइक्रो है, मन को जीत कल मत बोल फनी, कौन सा है, माइक्रो। मन को जीत कल मत बोल फनी। आगे बढ़े सर, टेस्ट टेस्ट बोले थे, हिस्ट्री का बोले थे ना, कि बायोलॉजी में भी बोले थे, बायोलॉजी में याद दिला रहे हैं, बायोलॉजी में भी ले लेंगे पहले। एक ही बार नहीं ना, दरोगा में भी टेस्ट लेना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा। चलिए ध्यान से देखते हैं। बोरान की कमी जो होती है ये पेड़ पौधों में ना, जो फूल गोभी जो होते हैं, फूल गोभी, तो गोभी लिख देते हैं, गोभी। और आंवला, आंवला, ये सब देखिए, गोभी जो होता है व्हाइट कलर का होना चाहिए, आंवला जो होता है ग्रीन कलर का होना चाहिए। लेकिन दिक्कत दोनों में समझिएगा, गोभी जो व्हाइट कलर का रहता है उसमें इसका रंग हल्का क्या पड़ जाता है, भूरा पड़ जाता है, हल्का सा क्या पड़ जाता है, भूरा। और आंवला होता है वो ग्रीन कलर का रहना चाहिए, उसके अंदर कोई भी दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। तो अगर बोरान की कमी रहेगी ना तो आंवला में भी क्या पड़ेगा, दाग पड़ेगा। दोनों का दाग किस कलर का पड़ जाता है, भूरे रंग का। तो ये भूरे रंग का क्या बना देता है, दाग बना देता है। अब वो बोरान की उसमें क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। और आप गोभी खरीदने जाइएगा, अगर उसमें बोरान की कमी है तो गोभी को क्या कहेगा, कहेगा कि चोट लग गया, बोरा से उतारते टाइम लग गया, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर हाँ उतारने चढ़ाने के टाइम पे लगता है तो समझ में आ जाता है कि ना भैया ये चोटा गया है। चोटा जाने का मतलब समझते हैं, लदाते के टाइम पे कचरा गया होगा कहीं, तो ये कचराने वाला नहीं है। किसकी कमी से हो जाता है, बोरान की कमी। किसकी कमी से, बोरान की कमी से। ऑक्सीजन की कमी से भी कुछ हो सकता है। हाँ, आलू का, आलू का काला रंग हो जाता है, आलू को काला रंग, ब्लैक हार्ट। आलू क्या हो जाता है, काला रंग हो जाता है। किसके कमी के कारण होते हैं सब, किसके कमी के कारण, मटेरियल है ना आप लोग के पास, बताइए तो। पौधों में अनियमित विकार को पादप रोग कहते हैं। पादप में अधिकतर बीमारी किसके द्वारा होती है, पोषक पदार्थों की कमी से भी क्या हो सकते हैं, रोग हो सकते हैं। धान का खैरा रोग किसके कारण होता है, धान का खैरा रोग, क्या खैरा रोग केवल धान में होगा, हाँ कई चीज में हो सकता है, फलों में भी हो सकता है। जैसे इसमें देखिए ना, मक्के में व्हाइट बर्ड लिखा है, मक्का देखेंगे ना, मक्का मक्का उसमें व्हाइट बर्ड हो जाता है, सफेद सफेद दाग पड़ जाएंगे और उसमें जो फल लगेगा वो एकदम, जो मक्के में वो जो बाली लगती है सब वहां पे वो सिकुड़ जाएंगे सब। वो भी किसके कमी से होता है, जस्ता की कमी से। जस्ता में केवल एक ही कोई बीमारी नहीं होती है सब। बोरान में फूल गोभी का कैसा हो जाना, भूरा हो जाना। आंवले का कैसा हो जाना भैया, निकोसिस, वही हल्का अंदर अंदर व्हाइट व्हाइट क्या हो जाता है, दाग हो जाता है। और दूसरा कर रहा है चुकंदर का हार्ट रॉट। चुकंदर का हार्ट रॉट क्या होता है, चुकंदर देखिए आप लोग, सब लोग चुकंदर खाओगे व्हाइट कलर, उसके अंदर गांठ बनने लगते हैं। अमूमन चुकंदर खुद ही टाइट होता है, बोरान की कमी करते हैं तो उसके अंदर क्या होने लगता है, गांठ बनने लगते हैं। तो बोरान की कमी से कई चीज होती है। गोभी का रंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आंवला के अंदर भी निकोसिस हो जाता है। आंवला का निकोसिस की पहचान क्या है, उस पर ब्लू कलर का क्या हो जाता है, धब्बा बनने लगता है आंवला के ऊपर। समझ में आ गया कि नहीं है। बोरान की, चुकंदर का हार्ट रॉट किसकी वजह से होगा, बोरान। आंवले का निकोसिस, धान का खैरा रोग, मक्के में व्हाइट बर्ड, नींबू का ऑक्सीजन की कमी से क्या हो जाता है भाई, ऑक्सीजन की कमी से
जाना या ब्लैक, तांबा नींबू का काला पड़ जाना। देखिए नींबू में ब्राउन होना किसकी वजह से होता है? बोरॉन। नींबू का ब्राउन हो जाना ब्राउन, और नींबू का काला हो जाना वो अलग चीज है, तांबा की वजह से। नींबू का काला हो जाना तांबा, और नींबू का ब्राउन हो जाना। आलू का काला होना, आलू का काला होना, नींबू का काला होना तांबा, नींबू का काला, ऑक्सीजन का काला। मक्के में व्हाइट बर्ड जस्ता, मक्के में व्हाइट बर्ड जिंक क्या है? जस्ता। धान का खरा रोग, गोभी का भूरा होना, आलू का काला होना, नींबू का काला होना, नींबू का भूरा होना, हाँ नींबू का भूरा होना याद रहेगा ना। आंवले का निकोसिस, चुकंदर का हार्ट रोग, चुकंदर का हार्ट रोग। देखिए जैसा चुकंदर होता है ना, सेम वैसे ही आपका सलजम होता है, दोनों में कुछ खास का अंतर नहीं होता है। चुकंदर कैसा होता है? काला, और सलजम कैसा होता है? व्हाइट। दोनों के अंदर व्हाइट हार्ट नाम का रोग होता है, हल्का सा उसमें क्या हो जाता है? गांठ जम जाता है। लेकिन चुकंदर के अंदर हार्ट रोग किसके वजह से होता है? बोरॉन। और सलजम के अंदर मैग्नीज। सलजम के अंदर किससे हो जाता है? मैग्नीज। आप बताएंगे मैग्नीज किस में आएगा, मैक्रो या माइक्रो में? लाइव वाले सब लोग बताइए, लाइव वाले आप लोग बताओ भाई, कमेंट करके बताइए। मैग्नीज माइक्रो क्या है? माइक्रो, माइक्रो है। कैसे? मन को जीत कल मत बोल फनी, माइक्रो में आ जाता है सब, ठीक है। मैग्नीज तो बताइए मैग्नीज के कारण चुकंदर में दाग पड़ता है या फिर सलजम में? किसमें? सलजम में। लाइव वाला कहीं वो मैक्रो लिख रहा है, बैल कहीं का मैक्रो में आएगा मैग्नीज। मैग्नीशियम आएगा ना, इसमें कौन आएगा? मैग्नीशियम, Mg इसको क्या हुआ जी? ये ना आता है जी, चॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। हम यहाँ मैग्नीशियम बोल रहे हैं, मैग्नीज बोल रहे हैं, मैग्नीशियम थोड़ी बोल रहे हैं, मैग्नीज बोल रहे हैं। ये सब दोनों में अंतर नहीं समझ रहा है सब। बहुत अच्छा बाबू। भाई देखिए ऑक्सीजन की कमी से कौन सा काला हो जाता है? हाँ अब नींबू का काला बोलिए तो, नींबू का काला, काला ये हो जाता है तांबा। कॉपर लिख देते हैं। सलजम, सलजम का दाग किसके कारण होता है? मैग्नीज। सलजम का मैग्नीज। ऑक्सीजन का आलू का काला होना, आलू काला, ऑक्सीजन याद रहेगा ना। कैल्शियम भी होता है इसमें, देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम ये सब कैसे हैं? सब बड़े हैं सब। तो ये मैग्नीज तो है नहीं यहाँ पर। कैल्शियम की कमी से भी हो सकते हैं बीमारी। ये जितने बीमारी होते हैं ये किसकी कमी से होते हैं? या तो किसी माइक्रो की कमी हो जाए, या तो किसी मैक्रो की कमी हो जाए, या किसी अन्य पोषक पदार्थ की कमी हो जाए। माइक्रो या मैक्रो ही मेन रूप से इसमें क्या होते हैं? पोषक पदार्थ होते हैं। बहुत तेज बारिश आ गया जी। हाँ धूप भी है। बचपन में अगर ऐसे बारिश होता बोलते हैं सियार का ब्याह, और सियार का ब्याह हो रहा। बताइए तेजी से आंसर दीजिएगा लोग, सब लोग लाइव से लेके सब लोग। आम का खारा रोग, क्या उसमें खारा नहीं हो सकता है? खारा सबसे कॉमन बीमारी है, कोनो फल में लग जाता। धान का खारा रोग, मक्के का व्हाइट बर्ड, फूल गोभी का भूरा, आंवले का काला, आंवला का काला बोल रहे हैं वो, आंवला हो गया, नींबू हो गया, ये सब का काला रंग किसे होता है? तांबा। आंवले का निकोसिस, बोरॉन। चुकंदर का हॉट रॉट, सलजम का व्हाइट कोर, आलू का ब्लैक हार्ट, आलू का ब्लैक हार्ट, गाजर में कोटर स्पॉट, कैल्शियम। गाजर में कोटर स्पॉट आप देखेंगे, गाजर आप देखेंगे ना तो पूरा रेड होता है, मतलब जिस कलर, जिस ऑरेंज कलर, बीच में ना एक लंबा व्हाइट टाइप का देखने को मिले। देखिए कुछ ज्यादा ही वो नॉर्मल रहना चाहिए, लेकिन किसी किसी में क्या हो जाता है? ज्यादा ही हो जाता है। वो किसकी कमी से हो जाता है? कैल्शियम की कमी से। उसको गाजर का क्या कहते हैं लोग? कोटर स्पॉट कहते हैं। गाजर का कोटर स्पॉट, गाजर का कोटर स्पॉट किससे होता है? कैल्शियम। किसके होता है? कैल्शियम। बीच में कोई नहीं बोलेगा बाबू, आप बताओ। पीला शर्ट, कैल्शियम माइक्रो है या मैक्रो है?
कैल्शियम मैग्नीशियम, तो साथ साथ दोनों याद रखते चलिएगा, नहीं तो माइक्रो मैक्रो से बोले भी है, को क्वेश्चन जरूर पूछता है। इसमें कौन सा हो जाए, गाजर का कोटर स्पॉट, गाजर का कोटर स्पॉट, याद रहेगा। आगे बढ़े, धान का खैरा रोग, नींबू का काला, नींबू का काला, सलजम। आप बस याद रखिएगा, फॉलो याद रखेंगे ना तो एग्जाम में हो जाएगा। बाकी सलजम के आगे पीछे कुछ मत याद रखिए, सीधे क्या याद रखे, वाटर कोर। और क्या जरूरत है याद रखने की, सलजम का वाटर कोर नहीं, सलजम का वाटर कोर, चुकंदर का बोरॉन, नींबू का भूरा होना, आंवले का भी भूरा होना बोरॉन, बोरॉन होता, गोभी का भूरा हो जाना बोरॉन होता है। ऑक्सीजन की कमी से आलू में कौन सा, सलजम में क्या हो जाता है, वाटर कोर, वाटर कोर। पोटेशियम से लीची की पत्ती जल जाती है, हालांकि देखिए पत्ती में आप बहुत ज्यादा फंस जाएंगे। जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम से केवल पोटेशियम की कमी करेंगे तो लीची की जो पत्तियां होती है ऑलरेडी बहुत सूखी होती है, तो लीची की पत्तियां जो होती हैं वो एक तरह से इतना ज्यादा सूख जाती है कि जैसे लगता है जल गया है। जबकि ज्यादातर पत्तियां मुरझाती हैं या पत्तियां जलती हैं वो वायरस के कारण होती है, जिसे मोजेक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, मोजेक रोग, सड़ने लगती है सब पत्तियां। और ये मोजेक रोग सबसे ज्यादा तंबाकू में पाया जाता है, इसलिए खैनी के दुकान पे देखिएगा ना, या इसमें पान के दुकान पे, ये सब चीज में इस सबको मोजेक से बचाना रहता है बहुत तेजी से। इसलिए आते पान का दुकान वाला पानी मारेगा, कुछ नहीं तो पनवा को उठा उठा इसे इसे रखेगा, इधर से उठा के इधर रखेगा एक एक करके, फिर इधर से उठा के एक एक करके इधर रखेगा। बीच में हमेशा हवा जाते रहना चाहिए, नहीं तो पत्ती को क्या कर देगा, सड़ा देगा। खैनी वाले को देखिएगा ना, बोरा उठाएगा, जिस बोरा के अंदर रखता है खैनी ना, बोरा सड़ जाता है, देखेंगे कि नहीं देखे, उसका मुंह में रखेगा तो मुंह सड़ जाता है, अजीब महकता है सब। मतलब बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म के से अच्छा है खैनी खाने वाले से नहीं से निकलवा के सुंगा दे, ले क्लोरोफॉर्म से पहले बेहोश हो जाएगा। तो पत्तियों में ज्यादातर में बीमारी वायरस के कारण होती है, लेकिन लीची में याद रखिएगा, लीची के पत्तियों का जल जाना किसके कारण होगा, पोटेशियम। लीची की पत्तियों का जल जाना, लीची की पत्ती का जलना, गाजर में वाइट वाटर कोर, सलजम में नींबू का काला होना, आंवला का भूरा होना, धान का खैरा रोग, धान का खैरा रोग याद रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, डिफिशियंसी डिजीज में कोई दिक्कत नहीं। आलू का काला होना, हाँ, नींबू का काला होना, फूल गोभी का भूरा होना, गाजर में वाटर कोटर स्पॉट, मैग्नीशियम, गाजर में स्पॉट बनना कैल्शियम, गाजर में स्पॉट बनना, तू ही बता तो मैग्नीशियम से क्या, बीच में कोई नहीं बोलेगा, हाँ पीला मेढक। तो बताइए मैग्नीशियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है, मैग्नीशियम से मैग्नीज, अच्छा मैग्नीज से बताइए, सलजम का वाटर कोर, सही बता रहे हैं, चल भाई तुम ही बताओ, मैग्नीज से, मैग्नीशियम एमजी से, ये नहीं बताए होंगे, फोटोसिंथेसिस में इसको पढ़ना है, अभी नहीं बताया, एक बार फुल स्पीड में बताइए सारे लोग, चलिए ध्यान से बताइए। गाजर का कोटर स्पॉट, लीची की पत्ती का जल जाना, आलू का ब्लैक हो जाना, सलजम में वाटर कोर, सलजम में वाटर कोर, नींबू का काला पड़ना, चुकंदर का हॉट रॉट, आंवले का निकोसिस, फूल गोभी का भूरा हो जाना, धान का खैरा रोग, मक्का में व्हाइट बर्ड, सलजम में वाटर कोर, हाँ मैग्नीज, आलू का ब्लैक हॉट, लीची की पत्ती का जल जाना, गाजर में वाटर कोर, लीची की पत्ती का जलना। ज्यादातर पत्तियां किसके कारण जलती हैं, मोजेक वायरस के कारण। कौन से वायरस, मोजेक वायरस, कौन सा वायरस, मोजेक वायरस, कौन वायरस, मोजेक वायरस। हानिकारक वायरस से होने वाले रोग कौन सी होती है, हरिमानहीनता। हरिमान मतलब समझिए, पत्तियां जो होती हैं किस रंग की होती हैं, हरे रंग, पत्तियां किस रंग की होती है, हरे रंग की।
लेकिन वायरस के अटैक के बाद उसमें हरिमानहीनता आ जाती है, उसका हरा रंग क्या होने लगता है, खत्म होने लगता है। अब आप ही बताइए, पत्तियों को, पेड़ पौधों को तो दूसरा कोई खाना देता नहीं है, पत्तियों को भोजन जो होता है प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बनता है, और भी हरे रंग की वजह से। तो हरे रंग की ही इसमें क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। किसके अटैक के बाद, वायरस के अटैक के बाद। वायरस के अटैक के बाद जो पत्तियां होती हैं वो मुरझा के, सड़ के आपस में क्या होने लगती हैं, सड़ने लगती हैं। इवन की वायरस की जो खोज भी हुई थी ना, वो मोजेक रोग पर हुई थी, तंबाकू पर। तंबाकू के पत्ते पर जो मोजेक रोग होता है, वो वायरस की खोज भी हुई थी। तो किस चीज पे हुई थी, मोजेक रोग पर। मोजेक रोग सबसे ज्यादा कहां देखा जाता है, तंबाकू की पत्तियों पर, खैनी वगैरह होता है। कितने लोग बता सकते हैं कि वायरस की खोज किसने किया था? भाई इतना कम में लोग जानते हैं। इवान विस्की। किसने किया? इवान विस्की। किसी को कोई दिक्कत? वायरस सजीव है या निर्जीव है? दोनों के बीच की कड़ी है। दोनों के बीच की क्या है, कड़ी है। वायरस जिंदा नहीं है, नहीं मरा हुआ है, उसे सिर्फ दोनों का काम करता है। कौन? और वायरस एक कोशिकी है कि बहुकोशिकी है? वायरस अकोशिकी होता है, न एक कोशिकी है ना बहुकोशिकी है। वायरस में आगे पढ़ाएंगे जब, वायरस तो ससुरा बहुत खतरनाक होता है। जिस तरह आप डर्मीकुल पाउडर छिड़कते हैं, तो क्या वो डर्मीकुल पाउडर निर्जीव है कि सजीव है? निर्जीव है। अरे डर्मीकुल पाउडर कैसा है, निर्जीव। वायरस भी वैसे ही समझिए, डर्मीकुल की तरह। जब तक अंदर नहीं गया है वो क्या है, निर्जीव है। वह केवल उसके पास एक ऐसी जानकारी होती है वायरस की, जो आपकी कोशिका के फोटोकॉपी मशीन को दे देता है। हमारी कोशिका का फोटोकॉपी मशीन किसे कहा जाता है, राइबोसोम को। किसे कहते हैं, राइबो। इसके फोटोकॉपी मशीन के ऊपर प्रोटीन का फोटोकॉपी वाला कॉपी रखा हुआ है, धड़ाधड़ क्या बना रहा है, प्रोटीन। लेकिन दुनिया का कोई भी वायरस होता है, उसको कुछ नहीं पता है, वो केवल और केवल जानता है क्या चीज, फोटोकॉपी मशीन पर अटैक करना। तो फोटोकॉपी मशीन वह उठाता है वायरस, वह जाके अपने हुआ सूझ जाता है। अब बताइए, सबसे बड़ा बैल तो राइबोसोम, उसको ये नहीं दिख रहा है कि फोटोकॉपी कर किस चीज कर रहा है, वो सीधा सीधा जो आया उसका फोटोकॉपी मार दिया। अब आप बताइए, जो वायरस होता है वो अपने से जनन कर रहा है, तो हमारे शरीर के अंदर क्या ले लिया है, राइबोसोम, और उसी का क्या कर देता है, फोटोकॉपी कर देता है। तो कोरोना हमारे शरीर में जाता है, जाएगा एक दुगो से हो जाएगा लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, कैसे, फोटोकॉपी कर दिया। तो वायरस की जो खोज हुई थी वो किसने किया था, इवान विस्की। वायरस की खोज किस बीमारी पर हुई थी, मोजेक बीमारी। मोजेक बीमारी फलों को डैमेज करता है या पत्तियों को, पत्तियों को। सबसे ज्यादा किसके पत्तियों को, तंबाकू के पत्तियों को। तो मोजेक नामक रोग पत्तियों में होता है, ये हर तरह की पत्तियों में होता है। लेकिन याद रखिएगा, लीची की पत्ती का झड़ जाना किसके कारण, किसके कारण, पोटेशियम के। लीची की पत्ती का जलना, पोटेशियम। अब बताइए, तो तंबाकू की पत्तियों का जल जाना, तंबाकू की पत्तियों में मोजेक रोग, पत्तियां सिकुड़ कर क्या हो जाती हैं, सड़ जाती हैं। पत्तियां सिकुड़ के क्या हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, वायरस के कारण हो जाता है। अब कह रहा है कि आलू का मोजेक रोग, तो भाई जिसमें भी देखिए आलू की पत्तियों में क्या हो जाता है, उसमें भी पत्तियां क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं। अब आप बताइए, भोजन कौन बना रहा था, पत्ती। भोजन कौन बनाता है, पत्ती। पत्ती की आप पत्ती सिकुड़ जाएगा तो भोजन बना पाएगा, अब भोजन कम बनेगा तो फल भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो आलू का मोजेक रोग, वायरस। तंबाकू का मोजेक रोग, वायरस। कोई भी मोजेक रोग होगा वो सबका सब किसके कारण होगा, वायरस के कारण। लेकिन अगर वही कह देगा लीची की पत्ती का जल जाना, हाँ, पोटेशियम के कारण हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? वायरस में कोई सिंपल है, बस एक बंकी टाइप ऑफ बनाना याद रखेंगे। केले का रोग होता है बंकी टाइप ऑफ बनाना, उसकी साइज क्या होने लगती है, छोटी होने लगती है, और सारे केला आपस में क्या होने लगते हैं, सिकुड़ जाते हैं। अब सिंपल सी एक बात बताइए, मोजेक की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, वो पत्तियों को क्या करता है, आपस में सिकुड़ के सटा देता है, जिस वजह से उनमें वृद्धि नहीं हो पाती है और सड़ने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। केला का जो पत्ती होता है वो तो बहुत बड़ा होता है, सिकुड़ ही नहीं पाता, तो मोजेक रोग कहता है कि सोच रही तो बच गया। सोचो केला के पत्ती को सिकुड़ेगा कैसे, घवत लगेगा। तो घवत के अंदर क्या होता है, फूल, इस ससुरा किसको सड़ा देता है, उसी को। तो देखेंगे घवत बहुत जबरदस्त लगा था, अब केला उसमें हुआ ही नहीं। अब में अगर ऐसा होगा तो केला का जो पूरा फल लगता है, एक बड़ा सा इसे घवत निकलता है, तो उसमें क्या होता है, सड़ सड़ के उसके वो गिरने लगते हैं, जिसमें केला लगने वाला रहता है। तो लोग कहते हैं नजरिया दिया है कोनो को, जूता टांगो। अजब हाल है भाई, वायरस का अटैक, उसे क्या कहते हैं, बंकी टाइप ऑफ बनाना। तो लोग नजरिया दिए, घैली टांगता है टिक के।
पतकी होता है ना मट्टी का, ओके करिया टिप के ओके चुन्ना से टिक के ऐसे हड़िया टांग देगा से किसी का नजर ना लगे, टीका उका लगा के नजर ना लगे। आप इतना लोगों को फुर्सत है नजर लगाने के लिए, एक नजर है कि लेजर अटैक है भाई। ये सब चीजें देखिए बाबू साइकोलॉजिकल होती है। आप यकीन नहीं कीजिएगा, अगर आपको कोई नजर लगा देगा ना तो हो जाता है। ये कोई भी चीज का एक मेंटली असर होता है, समझा कि नहीं? हमें कोई चीज दिमाग में अगर बैठ गया तो भी सबसे दिक्कत हो जाता है। हमें गुरुजी हमारे दिमाग में एगो चीज बैठा दिए। अब अक्सर में कल संडे था टीचर्स डे के दिन, और देखिए हम लोग कोई बड़ा प्रोग्राम करते हैं ना तो बहुत दिक्कत हो जाता है। एक मिडिल तक ही लाइफ सही होती है, अगर आप मिडिल से ऊपर जाते हैं तो बहुत हाईलाइट हो जाता है। कल हम कोई प्रोग्राम करते ना पक्का 100 रुपए देखिए खान साहब आप कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं दुनिया भर का नियम लगा देता है। उस दिन हम लोग के शिक्षक ने हमको एक चीज बैठाया दिमाग में बैठ गई, देख पाऊ दुनिया का कोई काम करना जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए किसी और को मत बताना। ये बात मेरे दिमाग में एकदम 210% बैठा हुआ है, और कहीं ना कहीं हमको इससे कुछ फायदा भी हुआ कुछ लॉस भी हुआ। अगर हम किसी को बता देते हैं तो अगर वो अच्छा आदमी रहता है तो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देता है। अगर मान के चल, लेकिन अच्छे आदमी की जो ज्यादा समाज में अच्छे हैं कि बकलोल है सब, बकलोल है सब। और फायदा क्या हुआ समझिए, अगर हम बताएंगे कि हम ये करना चाहते हैं तो जितना बकलोलवा है सब ना अगर जान जाएगा सर दूर बैल कह तोरा से होतो रे ये कौन सी करते हैं यहाँ पे, एक होपलेस हो जाता। अब आदमी के ऊपर एक वर्चुअल प्रेशर हो गया, अरे यार हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो पहले से हंस रहा है और हंसेगा। समझ में आ गया कि नहीं आगा? भाई साहब हमको क्या करना था किसी को नहीं बताया। इवन हमको मतलब 2012 के बाद 2018 ये 6 साल होता है, 12 से 18 कितना साल, 6। इस 6 साल के बीच में हम कहां पढ़े क्या किए ये मेरे मम्मी पापा के अलावा किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। इवन और 3 दोस्त सबको पता है कि हम 2012 से लेके 2018 तक कहां थे। इसलिए आप देखिएगा कोई पूरे एक वक्त था जब मई के महीना में पूरा मीडिया हमारे पीछे पड़ गई थी। सीबीआई जांच नहीं हुआ बाकी सब हो गया, लेकिन कुछ निकला कुछ भी नहीं, उल्टा सीधा किसी को पकड़ के कह दो कि भैया दोस्त हैं ये हैं वो हैं। भाई दोस्त अगर मान के चलिए दोस्त रहेगा तो फोन नंबर कुछ ना कुछ तो रहेगा ना। यहाँ पे एगो सोचा कह रहा है बैल चोट्टा का क्या बोले हम, खान सर के दादा का नाम नवाब मास्टर है। मेरे सोचा कोना को हमारा दादा बना दिया रे अब भाई लखनऊ नवाबों का शहर है, वहां भेजो किसी को नवाब को, हमारा ऐसा कोई दादा वादा नहीं है। तो हमने किसी को नहीं बताया। इवन 2012 से 2018 6 साल तक किसी को नहीं पता रहा कि मतलब हम कहाँ हैं। बस 3 दोस्तों को पता था, बाकी किसी को नहीं पता था, मम्मी पापा और 3 दोस्त, बाकी किसी को नहीं पता हम कहाँ हैं। कई को तो यो डाउट था कि कहीं, तो ये चीज दिमाग में कभी कभी क्या हो जाता है बैठ जाता है। तो जादू टोना नहीं होता है कुछ भी, लेकिन अगर किसी के दिमाग में बैठ गया ना तो सोच रहा उसको लगने लगता है। आज भी हम कुछ भी काम करते हैं किसी को नहीं बताते, किसी को नहीं। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि उसी को बताएं जो आपके सुख दुख में क्या सोच सके, साथ दे सके। ऐसे बैल सबको बता देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। और यही सब कारण बनता है सुसाइड का। एक हम लोग के साथ लड़का पढ़ता था, सुसाइड कर लिया उसने। हम लोग ग्रेजुएशन में जब पढ़ते थे इंटर में तो सबका यही सपना था हमको फौज में बनना है, सबको फौज, हमको तो आजो यही सपना है फौज में बनना है। मास्टर दुकान से बन गया। अब उसके गांव में ना झगड़ा अक्सर होता है, तो गुस्सा गुस्सा में बोल दिया, पढ़ने में बहुत अच्छा था, गुस्सा गुस्सा में बोल दिया ना जिस दिन वर्दी लग जाएगी ना घींच के मारेंगे। अब भाई सबको लग गया यहाँ पर। अब रिजल्ट होना ना होना 100% आपके हाथ में नहीं। हमारा हाथ टेढ़ा में फेंका गया, वो कलर विजन में फेंका गया। हमारा हाथ टेढ़ा था जो कभी सीधा नहीं हो सकता, कलर विजन था वो कभी ठीक नहीं हो सकता, फेंका गया। अभी बात जब गांव वाले को पता चला ना तो उसका मजाक बनाते थे, जाता था कहीं तो दरोगा जी बैठिए, दरोगा जी बैठिए, हम कैसे सुसाइड कर लिया। इतना उसको और ऐसी बीमारी थी जो कभी नहीं, अब हम कभी भी चाह के डिफेंस में बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, नहीं जा पाएगा। और कलर विजन में छाट देता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा ज्यादा खदकिए नहीं, ज्यादा खदखदाइए नहीं। यहाँ पर कभी भी खुद का नाम मत कीजिए। आपको जब तक अपना परिचय देना पड़े तब तक आपकी कामयाबी अधूरी है। लोग कहते हैं कि तुम हमको जानता नहीं है, रे बैल कहीं का अच्छा आदमी रहता तो सब लोग जानता। इसलिए कभी किसी को ही नहीं कि डिंग हाथ दे। लड़की सब में खैर ये सब चीज नहीं सिखाना पड़ेगा, ये किसी को नहीं बताती है सब, ये सब चीज इन सब में यही तो एक चीज है जो छुपाती है सब। हाँ बाकी सब कोई चलिए आगे देखे। बंकी टाइप बनाना किसकी वजह से होता?
लीची की पत्ती का जल जाना, हाँ, पोटेशियम, किसकी वजह से? पोटेशियम। सलजम में मैग्नीज, आलू का काला रंग, नींबू का काला रंग, आंवले का भूरा दाग, गोभी पे भूरा दाग, धान का खैरा रोग। अब इसके बाद होता है जीवाणु के कारण होने वाले रोग। अब ध्यान से समझिए, जीवाणु के कारण जो रोग होते हैं ये बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि अगर जीवाणु ग्रसित फल अगर आप खाते हैं ना, तो देखिए खैरा रोग से हम डायरेक्ट इन्फेक्टेड नहीं होते। वायरस अगर रहेगा मोजेक रोग में तो पत्ती उत्ती खराब हो जाएगा, लेकिन अगर पेड़ पौधों को जीवाणु वाला रोग हो गया ना तो सोचो हम लोग को भी दे देगा। यहाँ पर जैसे सबसे फेमस होता है साइथिल रोग। क्या चीज रोग? साइथिल रोग। आलू में साइथिल रोग सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ये जीवाणु के कारण होता है। आलू में साइथिल रोग किसके कारण होता है? जीवाणु। आलू में देखिएगा ना तो काला दाग नहीं होगा, एक होता है काला दाग, एक साइड में से काला दाग हो गया, फोड़ के निकाल दीजिए। लेकिन आलू के साइथिल रोग में देखिएगा तो काला दाग नहीं रहेगा, ऐसे आलू रहेगा ना तो उसमें ब्लैक रिंग बन जाएगा, इससे पूरा का पूरा बीचों बीच में क्या हो जाता है? रिंग बन जाता है। कच्चा आलू रहेगा तो काटेंगे तो लाल रंग का रहेगा, उबाल देंगे तो कैसा हो जाता है? काले रंग का हो जाता है। वो कितनों काटते रहिए, परत दर परत, कचालू बनाइए, पकौड़ी के सब में आएगा वो। और जबकि आप काला रंग, जो काला दाग देखते हैं आलू का, कौन सा काला दाग जो होता है आलू का, वो किसके कारण होता है? ऑक्सीजन। तो आलू के किसी एक कोना में होता है, उसको फोड़ के फेंक दीजिए। लेकिन जो ब्लैक रिंग बन जाता है वो कौन सा हो जाता है? साइथिल रोग। कौन सा होता है? साइथिल। और वो खा लेंगे तो बाल झड़ाने लगता है। क्या झड़ाने लगता है? बाल। और आलू में साइथिल रोग एकदम कॉमन है ससुरा, इसलिए आप लोग साइथिल रोग वाला आलू खरीदेंगे, बहुत जल्दी अंकल जी हो जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी कोई दिक्कत? अब लड़की सब आलू छोड़ देगी सस। Oh my God, my beauty will loss. आज से सब लड़की आलू छोड़ देगी सर, अब खाली छिलका खाएगी सर। आलू छील के आलू दे देगी सहेली को, तुम खाओ, हम छिलका खाएंगे। तो ये एक बस इतना समझिए कि जीवाणु द्वारा अगर कोई पौधा इन्फेक्टेड रहता है ना, तो उसमें सबसे बड़ी खराबी क्या होती है? उस अच्छा खुदे तो इन्फेक्टेड है, उसका सेवन करेंगे ना तो उसका ज्यादा संभावना रहता है कि आप भी क्या हो जाए? इन्फेक्टेड। लेकिन वायरस से होता है या फंगस से होता है ना, तो वायरस पेड़ पौधे वाले क्या होते हैं? अलग होते हैं, वो हमें नुकसान नहीं कर पाते हैं सर। लेकिन जीवाणुआ ससुरा दिक्कत कर देता है। आप में से बहुत लोग का बाल क्या हो जाता है? झड़ने लगता है। हालांकि बाल झड़ने के कई कारण होते हैं, पेट में एक्सेस एसिडिटी होना वो भी क्या हो जाता है? बाल झड़ने का कारण बनता है। इसलिए पेट वगैरह को क्या रखना चाहिए? साफ रखना चाहिए, सुबह सुबह उठना चाहिए। लेकिन आलू में बताइए तो आलू का साइथिल रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। कर रहे देखिए यहाँ लिखा भी है, आलू साइथिल आलू को खाने से बाल झड़ता है। इसमें आलू का तना में गोल गोल क्या हो जाता है? रिंग। अब आपका ये आलू का तना, अब भैया आलू क्या है? खुदे तना। आलू क्या है? खुद तना। ये क्वेश्चन फंसाने के लिए दिया जाता है आलू के तना में, तो सोचते आलू की पत्ती पेड़ वगैरह में। आलू क्या है? खुद ही अपने आप में क्या है? तना है। तो आलू का साइथिल रोग किसके कारण होता है? जीवाणु का। गेहूं का टुंडरू रोग इसमें किसमें किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। गेहूं का टुंडरू रोग किसके कारण होगा? इसमें भी क्या हो जाती है? पत्तियां पूरी तरह से क्या हो जाती हैं? डैमेज हो जाने लगती हैं। पत्ती डैमेज हो जाएगा, क्या फोटोसिंथेसिस बनेगा? नहीं। तो गेहूं का अगर आप देखेंगे, गेहूं का टुंडरू रोग, या आप गेहूं में देखे होंगे, कुछ गेहूं ससुर एकदम पातर हो जाता है सब, देखिए एकदम क्या हो जाता है? पतला। गेहूं के दाने का मोटा होना जरूरी है। मोटा होगा तो उसमें आटा ज्यादा निकलेगा, चोकर कम निकलेगा। गेहूं जितना पतला होगा, उसका छिलका नहीं पतला हो रहा है, अंदर का जो कार्बोहाइड्रेट भरा हुआ है वो क्या हो रहा है? पतला होता है। तो टिंडरू रोग होगा, गेहूं क्या हो जाएगा? एकदम पतला पतला हो जाएगा। जब 1 किलो गेहूं पिसवाएंगे तो आधा किलो चोकर निकल जाएगा ससुर, आधा किलो आटा निकलेगा, ज्यादा दिक्कत होता है। तो गेहूं का टुंडरू रोग किसके वजह से होता है? जीवाणु। गेहूं का टुंडरू रोग, आलू का साइथिल रोग, आलू का मोजेक रोग, आलू का काला होना, हाँ? आलू ससुरा सब में घेरा गया, आलू सब में घेरा गया। रीजन भी है, समझिए ध्यान से। आलू खाना ही नहीं चाहिए? नहीं भाई, आलू एक ऐसा चीज है, फलों में पपीता, फलों में पपीता आपको सब कुछ दे देगा, और सब्जी में आलू आपको सारा चीज दे देगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, A to Z आपको क्या दे देता है? आलू दे देता है। तो जब आपके पास आलू में A to Z चीज अवेलेबल रहती है, हर चीज अवेलेबल रहती है, तो आप बताइए एक ऐसा दुकान जिसमें खाली मोबाइल है और एक ऐसा दुकान जिसमें सब चीज है, मोबाइल, लैपटॉप, कूलर, सब चीज, चोरी किसमें ज्यादा होगी? जो ना में सब चीज है, कोनो आएगा वही में घुस जाओ यहाँ पर। तो भाई सारा चीज किसमें है? आलू में।
तो ओकरे खाए के पीछे सब कूदेगा सर। वायरस, मोजेक रोग, ऑक्सीजन की कमी, ब्लैक स्पॉट हो जाता है काला, जीवाणु, सैथिल रोग हो जाता है। तो फलों में मल्टीविटामिन ये सारा चीज किसमें पाया जाता है? पपीता में। और अमरूद, पपीता में अमरूद होता है, गरीबों का सेब कहा जाता है। अमरूद भी सही है, अगर पपीता और अमरूद ये दो ऐसे चीजें जो सब चीज प्रोवाइड करा देते हैं। और सब्जी में आलू। ऊपर वाला इतना होशियार था कि जिसमें सब कुछ अवेलेबल रहता है वो कभी महंगा होने नहीं देता है। सेब महंगा हो जाएगा, अमरूद नहीं देखेंगे 200 रुपए किलो, एवरेज वो 15 से 20 रुपया हमेशा से रहा है। 15 सबसे आराम से खाते रहे, 15-20 रुपए किलो। पपीता 40 रुपए हो गया है। अरे वो सीजन का हटाओ ना। पपीता, ये पपीता से जो है सीबीएसई वाला खाता है सर, इतने बड़का लो, छीलो, ओमेगो खोदनी रखो यहाँ पे, लेकिन खाना चाहिए। आलू में कोई टेंशन नहीं है, आलू तो इंसान दिन रात खाते रहता है। ठंडी के दिन में आलू का कोई दिक्कत नहीं होता। बुढ़वा सब आलू क्या करेगा ना, बोरसी तापते रहेगा, वही में डाल देगा, हाँ में पक जाएगा, निकालेगा और गौर में खा लेगा। ऐसे ठंडा करके खो के धुआं उड़ाएगा, ठंडा करके खा भाई उसको, दलिदर की तरह करता है उसको। अजीब होता है। बोरसिया में ना बुढ़ऊ जो होता है एक साइड ऐसे खखोर को में थूकते रहता है, ढाक देता है और में आलू डाल देता है। अच्छा ये बहू आलू कोई तो आलू कोई तो मैं दुख ले तुम बताइए। मोजेक रोग किसकी वजह से होता है? आलू का मोजेक रोग, आलू का सैथिल रोग, आलू का ब्लैक स्पॉट। आलू में सब कुछ पाया जाता है कि नहीं? बंकी टाइप ऑफ बनाना वायरस, बंकी टाइप ऑफ बनाना, गेहूं का टुंडरू रोग, जीवाणु। वायरस में बस एक दो चीज याद रखिएगा, बंकी टाइप ऑफ बनाना और मोजेक, खत्म। बंकी टाइप ऑफ बनाना और मोजेक किसके वजह से? बाकी सारा चीज जीवाणु। इधर जीवाणु में आइए आप। आलू का सैथिल रोग, गेहूं का टुंडरू रोग, साइट्रस कैंकर, नींबू का सड़ जाना। साइट्रस कैंकर किसमें होता है? जीवाणु। साइट्रस कैंकर जो सेकंड नंबर लिखा साइट्रस, इसमें नींबू का रंग क्या हो जाता है? बदल जाता है। और नींबू क्या होने लगता है? सड़ने लगता है। कलर है उसका क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो नींबू में कौन सी बीमारी जीवाणु के द्वारा होती है? साइट्रस कैंकर। किसके द्वारा? साइट्रस के। आलू का सैथिल रोग, आलू का सैथिल रोग, धान का अंगमारी, इसमें भी पत्ती पीला कलर होने लगता है। धान का अंगमारी ये किसके घर से होता है? जीवाणु। इसमें पत्ती हरा रंग का नहीं हो जाता, पत्ती का कलर क्या होने लगता है? चेंज होने लगता है, हल्का सा वो हरा कलर से चेंज होता है, हल्का पीला टाइप का होने लगता है वहां पे। तो धान का खैरा रोग, धान का अंगमारी, हाँ जीवाणु। धान का टुंडरू, गेहूं का टुंडरू रोग, साइट्रस कैंकर, धान का अंगमारी, आलू का सैथिल रोग, साइट्रस कैंकर, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, जीवाणु। कॉटन किस तरह होना चाहिए? सफेद। कॉटन किस कलर का होता है? सफेद। कपास कैसा होता है? सफेद। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, जीवाणु। कॉटन का क्या हो जाना? ब्लैक। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, जीवाणु के कारण। जीवाणु से टोटल याद रखिए शुरू से। देखिए, गेहूं का टुंडरू रोग, जीवाणु। साइट्रस कैंकर, जीवाणु। आलू का सैथिल रोग, जीवाणु। आलू का सैथिल रोग, धान का अंगमारी, जीवाणु। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, जीवाणु। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, जीवाणु। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। जीवाणु, जीवाणु होता है, जिहादी लिखा है। अरे कमेंट सही से तो लिखा करो। हिंदी भाषा, इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो, जापानी भाषा में मत लिखा कर बाबू। आगे बढ़े। अब बताइए क्वेश्चन ध्यान से। गेहूं का टुंडरू रोग, धान का अंगमारी, धान का खैरा रोग, आलू का सैथिल रोग, आलू का ब्लैक स्पॉट, आलू का मोजेक रोग, बंकी टाइप ऑफ बनाना, सलजम में वाटर कोर, मैग्नी, गाजर में कोटर स्पॉट, हाँ, चुकंदर में गोभी का भूरा रंग, फलों का खैरा रोग, धान का खैरा रोग। याद रहेगा बाबू,
से याद करियो। रीजन क्या है, ये पूछता भी है और दूसरा इसमें कुछ खास कॉन्सेप्ट भी नहीं है। रीजन क्या है कि आप लोग भली भांति ना कपास से फैमिलियर है, दो चार गो चीज से फैमिलियर है, वो भी चावल से ज्यादा फैमिलियर है, धान से ज्यादा फैमिलियर है नहीं, गेहूं से ज्यादा फैमिलियर है नहीं, आटा से फैमिलियर है। तो इसको अच्छे से याद करते रहिएगा, इसका क्वेश्चन पूछेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। वाटर क्रॉप सलजम, सलजम मैगनीज, आलू का सैटिल रोग, धान का खैरा, धान का अंगमारी, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, पंकी टाइप ऑफ बनाना, आलू का मोजेक रोग, नींबू का काला हो जाना, तांबा, नींबू का काला हो जाना, आलू का काला होना, साइट्रस कैंकर, जीवाणु। किसमें होता है साइट्रस कैंकर? नींबू। पेड़ पौधों में ज्यादातर बीमारी किससे होती है? कवक। अब कभी भी एक्स्ट्रा कुछ पूछे क्या मार देंगे? कवक। गन्ना में देखेंगे लाल 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 जम जाता है, देखे गन्ना में ना कहीं कहीं हल्का से क्या हो जाता है? लाल। कवक। क्या हो जाता है? कवक। कवक जम जाता है, वहां पर फंगस हो जाता है कवक। गन्ना चूसेंगे ना तो कहीं कहीं बीचों में लाल रंग का दाग हो जाता है, रेड स्पॉट हो जाता है, उसे कहते हैं रेड स्पॉट ऑफ शुगर केन। समझ में आ गया? किसके कारण? कवक। देखो जब अब जितना बता दिए ना इतना समझ जाएगा। अब जो बच जाएगा किसमें थमा दीजिएगा? कवक। जो बच गया कवक। भाई आपको एग्जाम में पास करने से मतलब है। अब कवक याद करके रखिए, चाहे हई याद कर लिए, बचेगा किसमें डाल दीजिएगा? कवक में डाल दीजिए। बात बराबर है। कौन माथा लेके पीटिएगा? हम सब जानते हैं आप लोग कितना पढ़ते हैं घर पे। समझ में गया? किसी को दिक्कत नहीं। जितना ये बताएं इसके बाद जो बीमारी बचे सीधे मार दीजिएगा कवक। कैंसर, अरे यार कैंसर कवक से नहीं होता है, मारने से पहले भी कम से कम कुछ तो बुद्धि रखो लोग यार। सीधे मार देगा कवक यार। हाँ चलिए अब नेक्स्ट कल समझेंगे, आज के लिए भाई मारते समय थोड़ा ध्यान भी तो रख।